अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाआ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन व फ़िसालुहु फ़ी आमैनि अन इश्कुर ली व लिवालिदैक इलैयल मसीर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर अपने हकूक़ ज़िक्र करने के बाद, अपनी तौहीद ज़िक्र करने के बाद फ़ौरन उसके बाद वालिदैन के साथ अच्छे सलूक की तलक़ीन की है। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, इबादत सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करनी है, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फ़ैसला है कि इबादत सिर्फ़ उसी एक की करनी है और ये भी फ़ैसला है कि वालिदैन के साथ अच्छे सलूक के साथ पेश आना।
ये आर्डर सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया के लिए नहीं, इससे पहले भी जो उम्मतें गुजरी हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको भी ये आर्डर किया था। व इज़ अख़ज़ना मीसाक बनी इसराईल, ए उम्मत मुहम्मदिया उस वक़्त को याद करो जब हमने बनी इसराइलियों से पुख्ता वादा लिया कि तुमने अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी और वालिदैन के साथ अच्छे सलूक के साथ पेश आना है। अब आप देख ले, सैयदना लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो एक बाप थे, अपने बेटों को बड़ी वसीयतें किया करते थे। उनकी वसीयतों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह लुकमान के अंदर जिक्र किया है। उन्होंने क्या वसीयत की? कहते हैं या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ शिरक नहीं करना। इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। आगे उन्होंने और भी वसीयतें की, नमाज की वसीयत की, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इधर उनकी वसीयत को रोक दिया। फ़ौरन ही उसके बाद ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना, हमने हर इंसान को ये हुक्म दिया है कि वो अपने वालिदैन के साथ अच्छे सलूक के साथ पेश आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ौरन अपनी तौहीद के बाद, अपने हकूक़ के बाद वालिदैन के हकूक़ की बात की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में भी ऐसे है, सही बुखारी के अंदर मौजूद है। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आया, अर्ज़ करता है अल्लाह के हबीब अय्युल अमली अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ सबसे पसंदीदा महबूब अमल कौन सा है? आका फरमाते हैं अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज को उसके वक़्त पर अदा करना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ सबसे महबूब अमल है। अर्ज़ करते आका इसके बाद फरमाया बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ अच्छाई करना। कहता है आका इसके बाद कहा अल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते के अंदर जिहाद करना ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बड़ा महबूब अमल है। अब इस हदीस से हमें यही समझ आती है कि उतना मुकाम जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का नहीं है जितना वालिदैन की फर्मा बरदारी का मुकाम है। इसलिए वालिदैन की फर्मा बरदारी बहुत अहम है, और जो वालिदैन का नाफरमान है इसका बहुत बड़ा गुनाह है। सही बुखारी की हदीस आका फरमाते हैं अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, ओ मेरे सहाबा मैं तुमको बड़े बड़े गुनाहों की खबर ना दूँ? सहाबा कहते अल्लाह के हबीब क्यों नहीं? आप गिनवाना शुरू हो गए। कहा अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ शिरक करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुझे सर दिया है, वजूद दिया है, ये जब भी झुके उसी रब के सामने झुके, उसके अलावा किसी गैरुल्लाह के सामने ना झुके। अगर उसके अलावा किसी और के आगे झुकाओगे तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। दूसरे नंबर पे आका फरमाते हैं लक़ूक़ु बिल वालिदैन, वालिदैन का नाफरमान ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। शिरक के फ़ौरन बाद वालिदैन के नाफरमान की बात हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया, कहता अल्लाह के हबीब ये मैं बात तस्लीम करता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, आप भी अल्लाह के रसूल है, मैं आपको अल्लाह का रसूल मानता हूँ। वसल्लैतुल खम्सा, पाँचों नमाज़ों की पाबंदी करता हूँ। वसुमतु शहर रमज़ान, रमज़ान के रोज़े भी रखता हूँ। वअद्दैतु ज़कात माली, जो मुझे मेरे रब ने माल अता किया है मैं अपने माल में से उसकी ज़कात भी अदा करता हूँ। अल्लाह के हबीब अगर मैं इन 5 अरकान पर अमल करता हुआ दुनिया से चला जाऊं, फोत हो जाऊं, तो मुझे क्या मिलेगा?
आका फरमाते हैं मम माता अला हाजा काना मान नबीना व सिद्दीकीना व शुहदा। ओ मेरे सहाबी, अगर तू इन 5 अरकान पर अमल करता हुआ दुनिया से चला गया तो मेरा रब कल क़यामत वाले दिन तुझे अंबिया की सफ़ में खड़ा करेगा। लेकिन मेरे सहाबी सुन ले, इसके अंदर शर्त एक है, मालम यकुक्का वालिदैहि, इसके अंदर वालिदैन की नाफरमानी ना हो। अगर तू चाहता है तेरा रब तुझे अंबिया की सफ़ में खड़ा करे, शुहदा की सफ़ में खड़ा करे, फिर वालिदैन की नाफरमानी ना करना। इसीलिए वालिदैन की नाफरमानी ये बहुत बड़ा गुनाह है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 हदीसें हैं। आका फरमाते हैं सलासतुल ला यक़बलुल्लाहु मिनहुम सरफ़न वला अदला। 3 किस्म के बंदे ऐसे हैं जिनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना नफली इबादत कबूल करता है ना फर्जी। ये एक हदीस। दूसरी हदीस सलासतुल ला यंज़ुरुल्लाहु इलैहिम यौमल क़ियामा। आका फरमाते हैं 3 किस्म के बंदे ऐसे हैं जिनकी तरफ कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत की निगाह से नहीं देखेगा। आका फरमाते हैं मैं भी अपने रब की रहमत के बगैर जन्नत में नहीं जा सकूंगा। आगे तीसरी हदीस आका फरमाते हैं सलासतुल ला यदखुलूनल जन्ना। 3 किस्म के बंदे ऐसे हैं वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगे। इन तीनों हदीसों के अंदर जो पहला नंबर है वो यही है, अल-आक़ुल वालिदैहि, वालिदैन का नाफरमान। जिस तरह हमारे इस्लाम के अंदर वालिदैन की नाफरमानी बहुत बड़ा गुनाह है, हमारे इस्लाम के अंदर जुल्म नहीं इंसाफ है, इसी तरह वालिदैन की फर्मा बरदारी करना बहुत बड़ा अजर व सवाब है। इसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया, इस्लाम को कबूल किया, अल्लाह के नबी से उसको मोहब्बत हो गई। आपको जो भी मिलता आपका दीवाना हो जाता। अल्लाह के नबी जिधर जाते वो आपके साथ साथ, आप बाज़ार जाते वो आपके पीछे पीछे, किसी मजलिस में बैठते वो भी बैठ जाता, आप चलते वो भी चल पड़ता, आप घर के अंदर दाखिल होते वो दरवाजे पर बैठ जाता, आप घर से बाहर निकलते फिर आपके साथ साथ चल पड़ता। तीसरे या चौथे दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है, अल्लाह के हबीब उबायुका अलल हिजरति वल जिहाद, मैं आपके हाथ पर हिजरत और जिहाद की बैत, आपके हाथ पर जिहाद की और हिजरत की बैत करता हूँ। कहता अल्लाह के हबीब हिजरत तो मैंने कर ली है, अपना वतन छोड़ दिया गया, सारी ज़िंदगी आपकी ग़ुलामी करूँगा, आपकी खिदमत करूँगा। जानते हो हिजरत कितना बड़ा अमल है। आका फरमाते हैं इन्नल हिजरत तहदिमु मा काना क़ब्लहा। जो बंदा सिर्फ अल्लाह के दीन के लिए हिजरत करता है, उससे पहले वाले जितने गुनाह होते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे माफ़ कर देते हैं। और कहते अल्लाह के हबीब अगर जान देने की बारी भी आ गई, अगर दुश्मन आपके सामने आ गया तो ये ग़ुलाम अपनी जान कुर्बान करके जिहाद भी करेगा। आका फरमाते हैं माँ तत्ता की, और मेरे सहाबी तुझे अमल करके क्या चाहता है? कहता अल्लाह के हबीब अब तगिल अजरा मिनल्लाह, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अजर चाहता हूँ। जिस तरह दुनिया के अंदर आपके साथ साथ हूँ, इसी तरह आखिरत के अंदर आपका साथ चाहता हूँ। आका ने देखा नौजवान है, आका फरमाते हैं हल मिन वालिदैका अहदुन हय्युन, और नौजवान क्या तुम्हारे वालिदैन में से कोई ज़िंदा है? कहता अल्लाह के हबीब बल किलाहुमा, वो दोनों ज़िंदा है। आका फरमाते हैं इरजी इला वालिदैका, जा तो अपने वालिदैन की तरफ लौट, तू उनकी खिदमत कर, वही सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुझे अता करेगा जो तू मेरी खिदमत करेगा। तो उनको पानी पिला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुझे वही अजर देगा जैसे तूने मुझे पानी पिलाया। इसीलिए वालिदैन की फरमा बरदारी इसका बहुत बड़ा अजर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया, अर्ज़ करता अल्लाह के हबीब अय्युन नासी अहक्कु बिहुस्नि सहाबती,
मेरे अच्छे इखलाक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? आका फरमाते हैं उम्मु का, तेरी माँ है। अर्ज़ करता है फिर कौन? कहा फिर भी तेरी माँ। दूसरी बार फिर पूछता है सुम्मा इजुन, कहा फिर भी तेरी माँ। क्योंकि माँ जैसा प्यार दुनिया के अंदर नहीं है। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, दुनिया के सारे प्यार मतलब के गए, एक वाहिद प्यार माँ का है, जिसके अंदर ना कोई लालच होता है ना कोई तमा होता है। एक अनोखी मोहब्बत है माँ की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर दाखिल हुए, सईदा आयशा रो रही है। कहा आयशा क्यों रो रही हो? कहा आका आज मुझे एक माँ की मोहब्बत ने रुला दिया। आका मेरे पास सवालिया खतून आई थी, आकर सवाल करती गए, महबूब पैगंबर के घर वालों अगर खाने पीने के लिए कुछ है तो मुझे दे दो। अम्मी आयशा फरमाती अल्लाह के हबीब मेरे पास सिर्फ 2 खजूरें थी, मैंने उस खातून को दे दी। आका उसके साथ 2 बेटियां भी थी, उसने दोनों खजूरें अपनी दोनों बेटियों को दे दी। आका माँ भी भूख से निडार थी, बिलक रही थी। मैं अंदर गई, जल्दी से मैंने तीसरी खजूर लाई, मैंने उस माँ को दे दी। आका उन बेटियों ने जल्दी से अपनी खजूरों को खा के माँ की तरफ देखना शुरू कर दिया। आका मैं उस माँ की मोहब्बत पे कुर्बान जाऊं। उस माँ ने खजूर को मुंह से निकाला, उसको 2 हिस्सों के अंदर तकसीम करके अपनी औलाद को खिलाया। आका फरमाते हैं हाँ आयशा, ये औरतें, ये माएँ जिस कदर अपनी औलाद पर शफकत करती हैं ना, ये अपने खामदों की नाफरमानी छोड़ दे और नमाजों की पाबंदी करने लगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको बग़ैर हिसाब जन्नत अता करे। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर वक़्त का मुहद्दिस है, बैतुल्ला का तवाफ़ कर रहा है। लोगों ने देखा मदीने पाक का मुहद्दिस है, जल्दी से करीब हुए। हर इंसान, हर आदमी अपना अपना मसला पूछ रहा है। एक नौजवान भी आया, उसके कंधे पर गठली थी। कहा वक़्त के मुहद्दिस, ये जो मैंने कंधे पर गठली उठाई हुई है ना, ये कोई सामान नहीं है, ये मेरी वालिदे मोहतरमा है। सहराई इलाके से अपनी माँ को कंधे पर उठाकर चला हूँ। इन्नी लहा बाई रहा, मैं अपनी माँ के लिए ऊँट बना हुआ हूँ। मेरा ये दावा है कि जितना मैंने अपनी माँ को उठाया है, इतना मेरी माँ ने मुझे नहीं उठाया। कई महीनों का सफ़र करके अपनी माँ को कंधों पे उठाकर बैतुल्ला का हज करवा के इसी तरह पैदल अपनी माँ को कंधे पे उठाकर जाऊँगा। ए वक़्त के मुहद्दिस मुझे बता, हल अद्दैतु हक़्क़हा, क्या मैंने अपनी माँ का हक़ अदा कर दिया? अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, वक़्त का मुहद्दिस है, आंखों के अंदर आंसू है। क्या कहता है? ला वल्लाहि वला बिमिस्लि ज़ुफ़रा। और नौजवान, तूने अपनी माँ का हक़ एक कटे हुए नाखन के बराबर भी अदा नहीं किया। सारी ज़िंदगी वालिदैन की खिदमत करते रहो, उनका हक़ अदा नहीं हो सकता। बार बड़े अच्छे अखलाक के साथ पेश आता है। मौलवी साहब आ जाए, पीर साहब आ जाए, इससे बड़ा कोई सखी नज़र नहीं आएगा। घर के अंदर वालिदैन भूखे तड़पते रहते हैं। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, जिनके पास नहीं है ना, उनसे पूछो, उनसे इनकी कदर जानो। अल्लाह की कसम, वालिदैन की खिदमत आपको वक़्त का वली बना सकती है। वली बनने के लिए सिर्फ चिल्ले काटना मकसद नहीं है, अवैस करनी। उस बेचारे ने तो अल्लाह के नबी का दीदार भी नहीं किया था। अल्लाह के नबी सैयदना उमर बिन ख़त्ताब से कह रहे गए, ऐ उमर रज़ी अल्लाह ताला, तेरी ज़िंदगी के अंदर एक अवैस नामी शख्स आएगा, तूने उससे अपने लिए और मेरी उम्मत के लिए दुआ ज़रूर करवानी है। ये किसको कहा जा रहा है? उमर बिन ख़त्ताब को, जिसके बारे में आका फरमाते थे, ऐ उमर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तेरी शख्सियत में ऐसा रौब, ऐसा दबदबा रखा है, अगर शैतान भी तुझको देख ले वो अपना रास्ता बदल लेता है। एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज़ पढ़ाई। आपने कहा मेरा उमर कहाँ? कहा आका खैर तो है। कहा उमर, मैंने रात को जन्नत के अंदर महल देखा है, बड़ा अजीमोशान महल है, बड़ा खूबसूरत महल है। मेरे दिल के अंदर ख्याल आया शायद ये महल मेरा होगा। मैंने पूछा ये महल किसका है? मुझे बताया गया ये आपके सहाबी उमर बिन ख़त्ताब का महल है।
जिसकी इतनी अजमत, इतना मुकाम, इतना मर्तबा, उसको कहा जा रहा है उमर तेरी ज़िंदगी के अंदर अवैस नामी शख्स आएगा, तूने उससे मेरी उम्मत के लिए दुआ ज़रूर करवानी है। कहते हैं आका वजह क्या है? कहा उमर वो जब भी अपने रब के आगे हाथ उठाता है, वो जैसे कहता है मेरा रब वैसे कर देता है, मेरा रब उसके हाथ खाली नहीं मोड़ता। कहा आका इसकी वजह? कहा काना बर्रन नासी बि उम्मिही, है उमर उसने अपनी माँ की खिदमत करके अपने इलाके के अंदर मिसाल को कायम कर दिया। उसका जी चाहता है कि वो हमारे पास आए, हमारा दीदार करे, सहाबियत का शरफ हासिल करे, लेकिन उसको माँ की खिदमत रोकी हुई है। उसने अपनी माँ की ऐसी खिदमत की है कि वो जब भी अपने रब के आगे हाथ उठाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके हाथों को खाली नहीं मोड़ता। इसीलिए तूने मेरी उम्मत के लिए दुआ ज़रूर करवानी है। वो सहाबे रसूल बार बार पूछ रहे अल्लाह के हबीब मेरे अच्छे इखलाक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? आप बार बार यही कह रहे हैं। उम्म का 3 मरतबा आपने कहा। जब वो चौथी दफ़ा पूछता है ना, आका फरमाते हैं सुम्मा अबू का, फिर तेरा बाप है जो सारी ज़िंदगी तेरे लिए कमाता रहा, जिसने ना दिन को देखा ना रात को देखा, जिसने ना धूप को देखा ना साए को देखा, सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त करके सिर्फ तेरे लिए कमाता रहा। तो अपने वालिदैन की खिदमत किया कर। चौथा हक तेरे बाप का है, उसके साथ अच्छे सलूक के साथ पेश आया कर। आका फरमाते हैं अल वालिदु औसत व अबवाबिल जन्ना, बाप जन्नत का मेन दरवाज़ा है। जिसने अपने बाप को नाराज़ कर दिया वो समझ ले उसने अपने लिए जन्नत का दरवाज़ा बंद कर दिया। एक और हदीस के अंदर इज़ल्लाह की फ़ी रिज़न वालिदैहि, आका फरमाते गए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ामंदी है ही वालिदैन की रज़ामंदी के अंदर। इसलिए वालिदैन को नाराज़ ना किया करो। वो एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आया, कहता है अल्लाह के हबीब मेरा जो बाप है ना मेरा माल ज़ाया कर देता है, मैं बड़ी मुश्किल से कमा के लाता हूँ, मेहनत करके जोड़ता हूँ, वो मेरा माल ज़ाया कर देता है। आका फरमाते हैं जा सहाबी अपने बाप को लेकर आ। घर के अंदर जाता है, कहता अब्बा जान आपको अल्लाह के नबी ने बुलाया है। पीछे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील अमीन को भेज दिया। अल्लाह के नबी आपने फ़ैसला करने से पहले उस बाप के वो अशार सुनने गए जो उसने घर से निकलते वक्त दिल ही दिल के अंदर गुनगुनाए थे। वो बेटा गया, उसने बाप को आवाज़ दी, बाप की आंखों के अंदर आंसू आ गए। अरबी था, कुछ अशार दिल के अंदर गुनगुनाने लगा। घर से बाहर निकला, अल्लाह के नबी के पास आ रहा है। आपने दूर से देखा, कहा ऐ बूढ़े पहले मुझे वो अशार सुना जो तूने घर से निकलते वक्त दिल ही दिल के अंदर गुनगुनाए थे। वो कहता आका आप पे पहले बड़ा यकीन था, अब तो और बढ़ गया है। वो अशार तो मेरे कानों ने भी नहीं सुने थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ बूढ़े अभी अभी मेरे पास जिब्रील अमीन आया था, उसने कहा था अल्लाह के हबीब आपने फ़ैसला करने से पहले वो अशार सुनने हैं जो इसने दिल ही दिल के अंदर घर से निकलते वक्त गुनगुनाए थे। अल्लाह की कसम उन अशार के अंदर क्या दुख भरी दास्तान थी। वो बूढ़ा अशार बयान कर रहा है, क्या कहता है ऐ बेटे काश तू मुझे अपना हमसाया ही समझ लेता। महबूब पैगंबर ने तो हमसायों के भी बड़े हकूक़ बताए गए। अब बेटे काश तू मुझे अपना दोस्त ही समझ लेता तो तू वैसा सलूक ना करता जैसा दोस्तों के साथ करता है। अब बेटे काश तुझे अपना बचपन याद होता, जब तू छोटा होता था, तू बीमार होता था तो हमको सारी सारी रात नींद नहीं आया करती। अब बेटे जब तू रोता था तो हमारा दिल रो पड़ता था। वो बूढ़ा शख्स अशार बयान कर रहा है, महबूब पैगंबर की दाढ़ी मुबारक आंसू से तर है। अखज़ बितलाबी बिबनिही, आपने उस नौजवान के गिरबान से पकड़ा, कहा अंत व मालुका लि अबीका, और नौजवान जा चला जा, तू और तेरा माल है ही तेरे बाप का, आइंदा से अपने बाप की नाफरमानी वाली शिकायत लेकर ना आना। आका फरमाते हैं बर्रु आबाकुम तबर्रुकुम अबनाउकुम, और लोगों तुम अपने वालिदैन की खिदमत करो, तुम्हारी औलादें तुम्हारी खिदमत करेगी। इस खुशफहमी के अंदर मत जियो
कि हम अपनी औलाद को मुगज़्ज़न ग़िज़ाएँ खिलाएंगे, तरह तरह के प्रोटोकॉल देंगे, हमारी औलाद हमारी खिदमत करेगी। कतन कभी ऐसा नहीं हो सकता। फ़ायदा तब है जब तुम अपने वालिदैन की खिदमत करोगे, तुम्हारी औलाद ऑटोमेटिक तुम्हारी खिदमत करेगी। वो एक जालिम था ना, उसने अपने बाप को कंधे पे उठा लिया। कहता है रोज़ाना अपनी बीवी बच्चों की शिकायतें सुन सुन के तंग आ गया हो, अब इसका मैं किस्सा ही ख़त्म करता हूँ। कंधे पे उठाया हुआ है, दरिया के अंदर फेंकने के लिए जा रहा है। जो ही दरिया के करीब गया, अपने बाप को फेंकने लगा। बाप की आँख खुली, कहा बेटे क्या करने लगे हो? कहता अब्बा जान बीवी की शिकायतें सुन सुन के तंग आ गया, आपको दरिया के अंदर फेंकने लगा हूँ, आपका किस्सा ही ख़त्म करने लगा। कहा बेटा मुझे फेंक, मैं तुझे रोकता नहीं, लेकिन इधर नहीं थोड़ा सा आगे फेंक। वो पूछता अब्बा जान इधर क्या होता है? कहा बेटा इधर मैंने अपनी बीवी की खातर, अपनी औलाद की खातर, अपने बाप को फेंका था, तू मुझे ज़रा आगे फेंक, क्योंकि कल को तेरी औलाद अपनी बीवी की खातर, अपने बच्चों की खातर तुझे इससे भी आगे फेंक। बताओ मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ठीक हो रही है नहीं? आका फरमाते हैं बर्रु आबाकुम तबर्रुकुम अबनाउकुम। लोगों अपने वालिदैन की खिदमत करो, तुम्हारी औलादें तुम्हारी खिदमत करेंगी। ये हमारे उकाड़े का सच्चा वाक़या है कि एक बाप अपने एक ही बेटे के नाम सारी जायदाद लगवाने के लिए चला गया। दूसरा बेटा आया, उसने ब्रेस्ट मार के अपने बाप को कत्ल कर दिया। वहाँ के बूढ़े बताते गए कि इस जालिम को ऐसी मौत ही आनी चाहिए थी, क्योंकि इसने भी अपनी जवानी के अय्याम के अंदर अपने बाप को जायदाद की खातर ज़िबा किया था। इसीलिए मेरे भाइयों, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी औलाद तुम्हारी खिदमत करे, तुम भी अपने वालिदैन की खिदमत करो। ये हमारे गांव का सच्चा वाक़या वसावे वाला का, कि एक नौजवान था, उसके दोस्त आए तो बाप जल्दी से भागा हुआ दुकान पे गया कोक की बोतल लेने के लिए कि मेरे बेटे के दोस्त आए। काम में मशगूल था, फटे पुराने कपड़े थे। बेटे के दोस्तों ने पूछा भाई ये कौन है? वो जालिम बदबख्त आगे से पता क्या कहते, ये हमारा नौकर है। तो यार बता तो सही, उस बाप के दिल पर क्या गुजरेगी? फिर हम पर आफतें नहीं आएंगी तो क्या होगा? फिर हम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत नहीं होंगे तो और क्या होगा? फिर कश्मीर के अंदर आग नहीं लगेगी तो और क्या होगा? फिर फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों पर जुल्म नहीं किया जाएगा तो और क्या होगा? तो मेरे भाइयों, ये हम खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अल्लाह की कसम, सच्चे दिल के साथ वालिदैन की खिदमत करो, ना मेरा रब माल ख़त्म होने देगा, ना इज़्ज़त ख़त्म होने देगा। दुनिया भी संवारेगा और आखिरत भी। सही बुखारी के अंदर उस वली के वाक़े को याद करो, जो तीनों दोस्त सफ़र पर जा रहे थे। रास्ते के अंदर तेज़ आंधी आ गई, उन्होंने एक गार के अंदर पनाह ली। उस गार के मुंह पर एक बहुत बड़ी चट्टान आकर गिर गई। उन्होंने उसको धकेला, लेकिन वो हट ना सकी। फिर मौत का इंतज़ार कर रही। तीनों ने अपनी अपनी नेकियों को याद करना शुरू कर दिया। दोनों ने अपनी नेकियों को याद किया, लेकिन पत्थर ना हटा कि जान बच सके और बाहर निकल सके। अब तीसरा अपनी नेकी को याद करता है, क्या कहता है, ऐ अल्लाह तू तो जानता है मेरा गुजरान एक भेड़ बकरियों के रेवड़ पर था, मैं सारा दिन उनको चराता था। ऐ अल्लाह तू तो जानता है मेरी ज़िंदगी का एक कानून रहा है कि जब शाम को मैं सारा दिन बकरियां और भेड़ों को चरवा के आता था तो सबसे पहले मैं उनका दूध दो के अपने वालिदैन को पिलाता था, बाद में बीवी बच्चों को। अल्लाह तू तो जानता है मेरा एक दिन आजमाइश का दिन आ गया, मैं कहीं दूर चला गया, जब मैं वापस आया तो बड़ी लेट हो चुकी थी। अल्लाह तू जानता है जब मैं दरवाजे के अंदर इंटर हुआ था तो मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे पाँव के साथ बिलक कर रो रहे थे, अब्बा जान हमने सुबह से कोई चीज़ नहीं खाई, हमको दूध पिलाओ। अल्लाह तू तो जानता है मैंने उधर भी अपना कानून नहीं बदला, मैंने दूध को दोया है, सबसे पहले अपने वालिदैन के कमरे के अंदर गया। अल्लाह तू तो जानता है मेरे वालिदैन सो चुके थे, लेकिन मैंने उधर भी अपना कानून नहीं बदला, सारी रात अपने वालिदैन के सराहने दूध का प्याला लेकर खड़ा रहा। यह किसी खतीब की खताबत नहीं है, महबूब पैगंबर की हदीस है, सही बुखारी के अल्फाज है
कहता है अल्लाह तू तो जानता है सारी रात बस सभी यतज़ागऊन इंदा कदमैया, मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे पाँव के साथ मिलकर दूध मांगते रहे। ज़ालिका दाबी वदाबुहुम हत्ता अस्बहा, हत्ता के इसी कैफियत के दौरान सुबह हो गई। अल्लाह तू तो जानता है जब सुबह हुई सबसे पहले मैंने अपने वालिदैन को दूध पिलाया, बाद में बीवी बच्चों को। अल्लाह अगर तुझको ये मेरी नेकी पसंद है, आज ज़िंदगी मुश्किल के अंदर है, जान खतरे के अंदर है, इस पत्थर को हटा दे। मुस्नद अहमद के अल्फाज है तकत्तात सखरतु, जो पत्थर धकेलने से नहीं हट रहा था, पाश पाश होकर टुकड़े टुकड़े होकर वो हट गया था। किस वजह से? वालिदैन की खिदमत की वजह से। आज कहते हैं ना जी मौलवी साहब दुआ करे, ज़िंदगी के अंदर बड़ी मुश्किलात है, ज़िंदगी के अंदर बड़े पत्थर है, ज़िंदगी के अंदर बड़े गम है, और यार मुझे बता तो सही, जो मेरा रब वालिदैन की खिदमत करने की वजह से गार से इतना बड़ा पत्थर हटा सकता है, क्या तेरे वालिदैन की खिदमत करने की वजह से वो तेरी ज़िंदगी के पत्थर नहीं हटा सकता? इसलिए वालिदैन की खिदमत किया करो। अल्लाह की कसम उनसे पूछो जिनके पास नहीं है, ये हमेशा किसी के पास नहीं रहते, जितनी देर है उनकी कदर किया करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जो सुना और सुनाया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।